You are watching Maths by राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो पढ़ा है सिंगल डिफरेंशिएशन। आज की वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इट मीन्स डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव एंड सो ऑन। बट इन क्लास 12 हमारे सिलेबस में केवल डबल डेरिवेटिव यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही हमें पढ़ना है। हमारे सिलेबस में यानी अप टू 12th क्लास डबल डेरिवेटिव तक का सिलेबस है, ट्रिपल डेरिवेटिव या उससे ऊपर का नहीं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पढ़ा है y = fx, इट मींस y is given any function in terms of x, then we have to find out the value of dy by dx और y1 और y dash और f dash है। यानी हम इनको y अगर दिया है तो उसको dy by dx भी लिखते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, y dash भी लिख सकते हैं और fx दिया है तो उसको हम f dash x भी लिख सकते हैं। दिस इज नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर? दूसरा है हमारा d2y/dx। कुछ ना ज्यादा अलग नहीं है, जो हमने अभी तक dy by dx निकाला है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज d/dx dy by dx। जैसे हमने अभी तक dy by dx का मतलब क्या होता था? d/dx y, यानी y को हम लिखते थे y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। बट अब हम जो हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया है उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज d/dx dy by dx and simply it is known as d²y/dx²। this is called the second order derivative। और simply y दिया हुआ है तो इसका मतलब हम इसको सिंगल डेरिवेटिव को y1 तो इसको y2 बोलते हैं, और यहाँ y डैश है तो इसको हम डबल डैश से डिनोट करते हैं। या अगर fx दिया हुआ है तो ये f डबल डैश आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। क्लियर? सिंपली इफ अगेन d/dx d2y/dx तो अगर मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दूं तो सिंपली दिस इज नोन एज d3y/dx³ और y3 और y ट्रिपल डैश और yf ट्रिपल डैश x। दिस इज कॉल्ड द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी प्रकार एंड सो ऑन। बट इन योर सिलेबस इट मींस अप टू 12th क्लास we will find up to second order derivative। हम केवल कहाँ तक पढ़ेंगे? केवल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पढ़ेंगे। Let's take some examples। Find d2y/dx to each of the following। First है if y = x² + 3x + 2। Second है y = x log x and third one is y = e⁻x into sin 5x। Now we have to find out the value of double derivative। So let us take for first y = x² + 3x + 2। Differentiate with respect to x we get dy by dx। Simply इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, y dash भी लिख सकते हैं, as you like। नॉर्मली हम y1 या y dash यूज करते हैं क्योंकि हमें सिंपल लिखने के लिए वो भी यूज कर सकते हैं। x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 इंटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, तो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3। दिस इज इक्वल टू y1। क्लियर? dy by dx भी लिख सकते हो एज यू लाइक। सो अगेन
क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो y1 मत लिखिएगा, dy बाई डी एक्स ही लिखिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो दैट इज इक्वल टू d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव 0, तो दैट इज इक्वल टू 2। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन d2y over dx2 for y equal to x square plus 3x plus 2. Now come to the second part. Differentiate with respect to x. dy by dx is equal to, क्योंकि दो फंक्शन है इसलिए we have to use the product rule. It means x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। आप जानते हो कि आप प्लस में प्रोडक्ट रूल में पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करें सेकंड एज इट इज, या सेकंड का डिफरेंशिएशन करें फर्स्ट एज इट इज, बात देखिए क्योंकि बीच में प्लस आता है। फिर x log x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, तो इट मींस x से x कैंसिल हो गया, तो दैट इज 1 प्लस log x। समझ में आ गया? यहाँ पे हमने फर्स्ट को एज इट इज लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वो आप कैसे भी यूज कर सकते हो। आप अगर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन पहले करोगे तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं होगा प्लस में। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट d2y over dx2 इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, इट मींस d2y over dx2 is what, that is equal to 1 by x for this function. Clear? Now come to the third part, third question, y equal to this one. Now differentiate with respect to x, dy by dx is equal to, you have to use the product rule, e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x into sin 5x as it is प्लस e to the power x as it is sin 5x का डेरिवेटिव cos 5x into 5x का फिर से करोगे तो 5। अब देखिए अगर मैं इसमें दोबारा डिफरेंशिएशन यानी डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ तो मुझे यहाँ भी डबल प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी अलग अलग कर सकते हो, इससे बेटर है कि हम अगर e टू दी पावर x कॉमन ले लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। दैट इज sin 5x प्लस 5 cos 5x, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट d2y over dx square is equal to कितना, e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x into sin 5x plus 5 cos 5x as it is प्लस e to the power x as it is, और सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन sin 5x का cos 5x into 5x का चेन रूल के हिसाब से फिर से करोगे 5 प्लस 5 cos 5x का माइनस साइन 5x और इंटू 5x का फिर से करोगे तो 5। क्लियर? नाउ e टू द पावर x साइन 5x प्लस, या e टू द पावर x थ्रू आउट कॉमन ले लीजिए, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो दैट इज साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x, क्योंकि e टू द पावर x हमने कॉमन ले लिया थ्रू आउट, माइनस 5 5 जा 25 sin 5x। क्लियर? दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू sin 5x और माइनस 25 sin 5x। तो पहले cos 5x को ऐड कर सकते हैं, 5 और 5 10 cos 5x sin 5x प्लस का 1 माइनस के 25, दैट इज माइनस 24 sin 5x। चाहो तो इसमें से 2 और कॉमन आ सकता है, तो दैट इज 2 e टू द पावर x इंटू
5 cos 5x minus 12 sin 5x. This is the double derivative. It means d2y over dx square. Clear? Next question is, if y equal to cos inverse x, then find the value of dy by dx, d2y over dx, which means double derivative in terms of y alone. It means d2y over dx तो निकालना है, but y के टर्म में निकालना है. क्लियर? अब देखिए हमें निकालना भी y का डेरिवेटिव और y के ही टर्म में निकालना है. तो इसका मतलब पहले हम इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट करेंगे, नॉर्मली d2y over dx को फाइंड आउट करेंगे, जो आएगा उसको हम y के टर्म्स में फिर ट्रांसफर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. क्लियर? तो y इक्वल टू दिया हुआ है हमारा cos इनवर्स x, तो इट मींस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to cos inverse x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. क्लियर? नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. अब एक चीज यहाँ पे है माइनस 1 अपॉन एक्स. देखिए मैंने आपको पहले बताया था एक बार 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डायरेक्ट यूज कर सकते हो. क्लियर? तो ये आएगा आपका d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू माइनस तो बाहर है. अब क्योंकि इस 1 अपॉन एक्स इसको थोड़ी देर के लिए हमने x मान लिया है, x का 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया. या लिख सकते हो अभी ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. क्लियर? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. और अब इसका डेरिवेटिव फिर से करना है, तो अंडर रूट एक्स का भी अभी बताया था इससे पहले, डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ये दोनों ही फॉर्मूले इसके बेस पर आते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा. एक्स की पावर n x n माइनस 1 के बेस पर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा. इसका रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स. क्लियर? और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का चेन रूल के हिसाब से फिर से करोगे तो दैट इज माइनस 2x. क्लियर? अब माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर से बचा माइनस का x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1. तो इसका मतलब ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3. क्लियर? अब ये आया माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 3/2, या ऐसा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब ठीक है यहाँ तक. अब कह रहा है y के टर्म में हमें निकालना है, तो जरा देखिए यहाँ से ध्यान से, इसको हम ले सकते हैं x इक्वल टू कॉस y. तो जहां जहां x है वहां क्या रख सकते हो, cos y रख सकते हो. तो ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा कितना, माइनस कॉस y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, और उसकी पावर कितनी 3. क्लियर? तो ये आ गया आपका कितना, दैट इज माइनस कॉस y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस y, कॉस स्क्वायर y कितना हुआ, साइन स्क्वायर y. तो अंडर रूट साइन स्क्वायर y और उसकी पावर 3. तो ये हुआ माइनस कॉस y अपॉन अंडर रूट साइन y स्क्वायर का मतलब साइन y, तो दैट इज साइन y की पावर 3. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर y अलग कर दिया, और क्योंकि 3 है और एक कॉस y अपॉन साइन y कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस कितना, कोसेक स्क्वायर y और इनटू कॉट y. तो ये आपका आ गया किसके टर्म में, केवल y के टर्म में, d2y ओवर dx2. क्लियर? This is the example. If y equal to 3 cos of log x plus 4 sin of log x, then show that x square y2 plus x y1 plus y equal to 0.
स्टूडेंट इसको यहाँ पे देखिए y1 और y2 यूज किया गया है, इसका मतलब हम dy/dx और d2y और dx2 के प्लेस पर y1 और y2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको दिया हुआ है y = 3 cos of log x प्लस 4 sin of log x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y1 = 3 कांस्टेंट हो गया, इसको मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस साइन ऑफ log x आ जाएगा। क्लियर, और log x का डेरिवेटिव बाई चेन रूल 1/x प्लस 4 sin का cos of log x और बाई चेन रूल log x का डेरिवेटिव 1/x। क्लियर, अब देखिए हमें यहाँ से डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ भी डिवाइड रूल यूज करना पड़ेगा, ये डिवाइड रूल यूज कर सकते हो या प्रोडक्ट रूल। डिवाइड रूल करना है तो साइन ऑफ log x अपॉन x लेकर चलना पड़ेगा, cos ऑफ log x अपॉन x। प्रोडक्ट रूल यूज करना है तो साइन ऑफ log x इंटू 1/x, तो दोनों ही जगह या तो प्रोडक्ट रूल यूज करना है या डिवाइड रूल यूज करना है। लेकिन क्योंकि हमें ये चीज प्रूव करनी है, अगर हमें डबल डेरिवेटिव निकालना होता तो हमें इसी को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना होता। बट अगर इफ वी हैव टू प्रूव सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन वी हैव टू टेक द x फ्रॉम डिनोमिनेटर टू दिस साइड। क्लियर, सो मल्टीप्लाई टोटल इक्वेशन बाय x, we will get xy1 equal to -3 sin of log x प्लस 4 cos of log x। तो अब हमें क्या करना है कि हमें दोनों जगह डिवाइड रूल या प्रोडक्ट रूल यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल यूज करने की आवश्यकता है। क्लियर, सो अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, we get x as it is, y1 का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा y2 प्लस x का डेरिवेटिव 1, y1 as it is, प्रोडक्ट रूल यूज कर लिया हमने इसमें, इक्वल टू -3 साइन ऑफ log x का डेरिवेटिव फिर से वही cos ऑफ log x और log x का डेरिवेटिव बाई चेन रूल 1/x प्लस 4 cos ऑफ log x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ log x इनटू log x का डेरिवेटिव फिर से 1/x, फिर से थ्रो आउट मल्टीप्लाई बाई x, वी विल गेट x² y2 प्लस xy1 इक्वल टू माइनस साइन टेकन आउटसाइड फ्रॉम बोथ द parts, both the terms, 3 cos of log x plus 4 sin of log x, क्योंकि जो अपॉन में x था वो इधर आ चुका है। क्लियर, अब जरा देखिए ये टोटल क्या बन गया, that is y, this is equal to -y taken this side, so x² y2 plus x y1 plus y is equal to 0। तो यही आपको प्रूव करना है। एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा, अगर हम इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता था, क्योंकि हमें दोनों जगह ही प्रोडक्ट रूल या डिवाइड रूल यूज करना होता है। हाँ, अगर हमें डबल डिफरेंशिएट, यानी ये कहता केवल कि फाइंड द डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, तो हमें फिर यहाँ से डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना, क्योंकि हमें वो y के टर्म्स में नहीं लेके जाना था। इज इट क्लियर, y1 y2 की वैल्यू अलग नहीं निकालनी थी हमें, फिर y1 की वैल्यू पुट करनी होती, y की वैल्यू वो भी लेंथी होगा। तो हमें अगर इस टाइप का प्रूव करना है तो कोशिश ये कीजिए कि अगर मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से वो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है, तो उसको हम राइट साइड में लेकर जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y = tan inverse x whole square, then prove that x² + 1 whole square y2 means double derivative, that is d2y over dx2 plus 2x into x² + 1 into y1 means dy by dx equal to 2। clear, so if first of all we have to take y = tan inverse x whole square,
स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखिए, इफ वी हैव टू प्रूव दिस वन, अगर हमें ये प्रूव करना है तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये कि हमें y दिया हुआ है, हम y1 की वैल्यू निकाल दें, y2 की वैल्यू यानी dy by dx और d2y over dx2 की वैल्यू निकालें, then we have to put the value of y1 and y2 in this equation from left hand side, and after solving we will get the right hand side. This is the first method. And second method is differentiate this one regularly and we will find out this solution. हमें डायरेक्ट ये मिला है, तो आप दो कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। So y equal to this one, differentiate with respect to x. We get कोई सी भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने निकाला y1 इक्वल टू, इसको थोड़ी देर के लिए हमने x माना, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इट मींस 2 into tan इनवर्स x। क्लियर? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फिर से करोगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो इससे पहला एग्जांपल कराया वो बताया है कि यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करना है, बेटर होगा हम इसको डिवाइड रूल यूज करने के बेटर इसको इधर ले जाएं, ज़्यादा इजी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। क्लियर? अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? प्रोडक्ट रूल इसमें यूज करना है आपको, प्रोडक्ट रूल। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x इंटू y1 एज इट इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि आपको पता है d ओवर dx tan इनवर्स x इक्वल टू होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो वी विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2। क्लियर? और देखिए साथ यही आपको प्रूव करना था, बस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो आप चाहो तो उसको इसी तरह से भी लिख सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू 2, यही आपको प्रूव करना है। क्लियर? सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था हमारा डबल डेरिवेटिव। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से डबल डेरिवेटिव के कुछ और हॉट क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।